दोस्तों आज हम कवर करेंगे सूचकांक 2020। देखिए जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी सूचकांक इंडेक्स जारी किए गए हैं उन सभी को हम फुल डिटेल के साथ ट्रिक से याद करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना, दोबारा आपको ये इंडेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भाई ये सब तो आप जानते ही हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको 3 सेकंड मिलते हैं। अगर आपने चुना ऑप्शन बी 142वां तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक है 142। 2019 में भारत की रैंक थी 140। भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। इस रिपोर्ट में कुल 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर है नॉर्वे और सबसे लास्ट पायदान पर है, यानी कि 180वां नंबर मिला है उत्तरी कोरिया को। और यह रिपोर्ट्स जारी की जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा। अब भाई हमें तो भारत की रैंकिंग याद करनी, यहां पर क्या है 142। अब अगर हम एक को निकालें अलग और 42 को पलट दें तो ये बन जाएगा 24। भाई एक प्रेस रिपोर्टर 24 घंटे एक्टिव रहता है, ठीक है ना। 142 को अगर पलट देते हैं तो ये बन जाएगा 24, और एक प्रेस रिपोर्टर 24 घंटे एक्टिव रहता है। एक तो ये तरीका है याद करने का, और दूसरा सच्ची घटना से आधारित है। भाई एक बंदा था, एक जिसकी उम्र थी 42 वर्ष, वो मेरे घर के सामने प्रेस करता था, बहुत अच्छी प्रेस करता था। लेकिन भाई कोविड के चलते उसका काम धंधा ठप हो गया, फिर वो अपने यूपी चला गया। मेरे घर के सामने एक बंदा था जिसकी उम्र 42 वर्ष थी, बहुत अच्छी प्रेस करता था, लेकिन अब वो चला गया भाई। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी 144 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए यहां पर भारत को रैंक मिली है 144 और पहले स्थान पर है फिनलैंड। और भाई ये रिपोर्ट जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और ये इंडेक्स दर्शाता है कि किसी देश में रहने वाले लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। यहां भारत को रैंकिंग मिली है 144। अब बात हो रही है विश्व खुशहाली रिपोर्ट की, कि भाई विश्व में सबसे खुशहाल खुश कौन है? वो हर एक आ गया ना, वो हर एक बंदा खुशहाल है, खुश है जिसके घर के चारों कोने धन दौलत रुपए पैसे डॉलर से भरे हैं, चारों दिशाएं चारों कोने रुपए पैसे से भरे हैं। वो हर एक बंदा तो खुश है भाई, वो खुशहाल है। ऑटोमेटिक ही होना है भाई, जब आपके घर के चारों कोने भरे रहेंगे, चारों दिशाएं धन दौलत से भरी रहेंगी, तो आप खुश रहेंगे ना। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट भारत का स्थान है 144, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन ए 15वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए यहां पर भारत को स्थान मिला है 15, और यहां पर पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन और तीसरे स्थान पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से। अब बात हो रही है प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की, कि भाई कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा उसमें बिक्री पर और उद्योगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। पहले शॉप खुलती थी पूरे 30 दिन, अब शॉप खुलती है मात्र 15 दिन, ओड इवन से शॉप खुलती है। तो भाई अब बिक्री हो पाती है 15 दिन, उद्योग हमारा मात्र 15 दिन ही चल पाता है। तो कोविड के कारण हमारा बिक्री उद्योग सब बिल्कुल ठप सा हो गया। पहले 30 दिन शॉप खुलती थी और अब खुलती है 15 दिन। क्यों? क्योंकि भाई ओड इवन से खुलती है। देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, एक बार माइंड में बैठा लीजिए, आने वाले 1 साल तक ये इंडेक्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन डी, यहां पर भारत को तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, और ये रिपोर्ट जारी की जाती है अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कुसमैन और वॉकफील्ड के। अब देखिए वैश्विक विनिर्माण जोखिम, अब बंदा कह रहा है कि भाई वैश्विक विनिर्माण के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं, चाहे रात को 3 बजे मेरे को कॉल कर लेना, मैं मात्र 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा। वैश्विक विनिर्माण के लिए हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। विश्वास नहीं होता तो रात को 3 बजे भी कॉल कर लेना,
मैं मात्र 3 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। किसके लिए? वैश्विक विनिर्माण के लिए। तो भाई वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है 3। नेक्स्ट, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए, भारत को यहां पर स्थान मिला है 34वां। पहले स्थान पर है यूके यूनाइटेड किंगडम और यहां पर लास्ट पायदान पर है लीबिया। अब देखिए बात हो रही है रियल एस्टेट पारदर्शिता, जो कि भारत के अंदर बिल्कुल ही निम्न स्तर पर है। भाई आप सब जानते ही हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोगों के पैसे ले लेते हैं, फिर उनको चक्कर कटवाते हैं और उनसे कोई भी बात पूछो, भाई प्लाट कब दिला दोगे? 3-4 दिन में। भाई रजिस्ट्री कब करा दोगे? 3-4 दिन में। भाई मेरा मकान कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 3-4 दिन में। कोई भी बात पूछ लो, उनके पास एक ही जवाब होता है कि 3-4 दिन, 3-4 दिन, 3-4, 3-4, 34। अपना 34 कवर। भाई रियल एस्टेट पारदर्शिता के मामले में डीलर बिल्डर्स क्या बोलते हैं? बस सर 3-4 दिन में हो जाएगा, 3-4 दिन दे दो। और ऐसे करते करते बंदे की उम्र हो जाती है 34 साल। तो भूल मत जाना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी 168 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। और यहां पर पहला स्थान मिला है डेनमार्क को और इस रिपोर्ट में 180 देशों को शामिल किया गया। और यह सूचकांक दर्शाता है कि कौन सा देश पर्यावरण चुनौतियों से निपटने में कितना सक्षम है। और यहां पर भारत की रैंकिंग है 168। बात हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन की कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए मैं तन मन धन से पर्यावरण की सेवा कर रहा हूं। भाई मैं 16 घंटे, 168 में 16 है ना भाई, मैं कंटिन्यू 16 घंटे पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहा हूं और जरूरत पड़ी तो बचे 8 घंटे भी मैं पर्यावरण पर समर्पित कर सकता हूं। बंदा कह रहा भाई पर्यावरण के लिए मैं 16 घंटे तो काम कर ही रहा हूं, 8 घंटे आराम करता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो वो 8 घंटे भी मैं पर्यावरण के लिए न्यौछावर कर सकता हूं। यानी कि मेरे 24 आवर्स, मेरे 24 घंटे पर्यावरण के लिए हैं। फिलहाल 16 घंटे काम कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो 8 घंटे और कर लूंगा, यानी कि 168। अरे भाई जब भी भूलो ना तो फिर भूल ही जाओ। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2020 भारत का स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन सी 5वां स्थान मिला है भारत को। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 5वां। यहां पर पहले स्थान पर जापान है और यह रिपोर्ट जारी की जाती है जर्मन वॉच के द्वारा। और यह रिपोर्ट क्या दर्शाती है? तो देखिए कोई भी देश आंधी, बाढ़, लू, तूफान, मौसम संबंधित आपदाओं से कितना ग्रस्त है, ये सूचकांक दर्शाता है। और पहला स्थान यहां पर जापान को मिला है और भाई इंडिया का आया है 5वां स्थान। अब देखिए जलवायु जोखिम किसे होगा? आप घर के अंदर हैं, मैं भी घर के अंदर बैठा हूं, तो हमें इतना जलवायु जोखिम नहीं होगा। जलवायु जोखिम होगा ऑप्शन सी 5, पांचों पांडव। 5 पांडव याद आया ना भाई? 5 से हो गया पांचों पांडव, उन्हें वनवास मिला था, वो वन वन भटके थे, तो सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम 5 पांडवों ने सहन किया था। भाई चाहे कुछ भी हो, हमें तो ये याद करना है, ट्रिक से याद करना है। तो बस इतना याद रखना, जलवायु जोखिम सबसे ज्यादा सहन किया था 5 पांडवों ने। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें वनवास मिला था, वो वन वन भटके थे, सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, वो वनों में ही रहे। तो सबसे ज्यादा जलवायु जोखिम 5 पांडवों ने झेला ना। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है ऑप्शन डी 9वां स्थान है। पहले स्थान पर स्वीडन है और यह रिपोर्ट भी जारी है जर्मन वॉच के द्वारा। अब देखिए बात हो रही है जलवायु परिवर्तन की। भाई आप चाहते हो कि जलवायु परिवर्तित हो जाए, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़े, बर्फ पड़े, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बाढ़ आए। आप नहीं चाहते ना कि भाई जलवायु परिवर्तित हो, जैसी भी है ठीक है, बस हमारी जलवायु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। नो 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 नो, यानी कि नो। तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 9वां। भाई हमारी जलवायु परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, नो नो नो, जैसी भी है ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है?
अगर आपने चुना ऑप्शन डी 108वां स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अब फीफा का हो गया फुफा। भाई मारा एक फुफा है, एक। 0 का हो गया हीरो और 8 का ठाठ, ठाठ बाट। भाई मारा एक फुफा है कति हीरो की तरह ठाठ बाट से रहे। 108 108। भाई इतना याद रखियो, मारा एक फुफा है और हीरो की तरह कति ठाठते रहे। ठाठ का 8, 108 हो गई भारत की रैंकिंग। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 117वां स्थान है और यहां पर पहला स्थान मिला है स्वीडन को और यह रिपोर्ट जारी की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अब देखिए बात हो रही है सतत विकास की, 100% विकास की। सतत का हो गया 100% विकास। कैसे हो? जब होगा जब सरकार एक एक बंदे को साथ लेकर चले, एक एक साथ। 117 कवर। भाई सतत विकास 100% विकास कब होगा? जब सरकार एक एक बंदे को साथ लेकर चले, एक एक साथ। हमारा कवर मित्रों, भाइयों बहनों, सतत होगा, 100% विकास होगा और हम एक एक बंदे को साथ लेकर चलेंगे मित्रों, साथ लेकर चलेंगे भाइयों बहनों। नेक्स्ट, सिपरी द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? भाई जवाब दीजिए फटाफट। यहां पर भारत है तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन और भाई ये क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए चैलेंज। व्यापार सुगमता सूचकांक एजी ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और यहां पर पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है और ये रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और ये रिपोर्ट क्या दर्शाती है कि कोई भी देश व्यापार करने के लिहाज से कितना अनुकूल है। नेक्स्ट, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी 72वें स्थान पर। यहां पर भारत को रैंक मिली है 72 और पहले स्थान पर यहां पर स्विट्जरलैंड है। अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक। प्रतिभा यानी कि टैलेंट। भाई हमें अपना वैश्विक स्तर पर टैलेंट दिखाना चाहिए, जरूर दिखाना चाहिए और बेहतरीन तरीके से दिखाना चाहिए, तभी हमें वैश्विक स्तर पर जाना जाएगा। तो भाई जहां भी टैलेंट की बात, प्रतिभा की बात आए, बेहतरीन प्रदर्शन करो, यानी कि 72 72। नेक्स्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है? ये दोनों इंडेक्स अलग अलग है भाई, लगते सिमिलर है लेकिन अलग अलग है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। ऑप्शन डी 43वां। यहां पर स्थान मिला है भारत को 43, 43वां। और पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। इस रिपोर्ट में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था जिसमें भारत को स्थान मिला है 43वां, 43। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन सी 40वां स्थान। देखिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 40वां और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। अभी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक क्या दर्शाता है? तो देखिए किसी भी देश में उसकी बौद्धिक संपदा को उस देश के द्वारा कितना संरक्षण प्रदान किया जाता है, यह सब दर्शाता है ये इंडेक्स। और इसमें भारत का स्थान है 40वां। आप याद करेंगे ट्रिक से। अब देखिए बौद्धिक, बौद्धिक का हो गया बुद्धिमान। अब किसी बुद्धिमान बंदे को अगर 20 रुपए दे दिए जाए, अब भाई ग्लोबल इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं हम, तो बुद्धिमान बंदे को अगर 20 रुपए दे दिए जाए तो वो क्या करेगा? उसके 2 गुने कर देगा फटाफट। ऐसा तरकीब लगाएगा, ऐसा आइडिया लगाएगा कि 20 रुपए के 2 गुने कर देगा। और 2 गुने कितने होंगे? 40 होंगे। अगर हमें दे दिए जाए 20 रुपए तो सीधे गोलगप्पे वाले के पास जाएंगे, बर्गर वाले के पास जाएंगे, ला भाई 20 रुपए के गोलगप्पे खिला दे। और बुद्धिमान 20 के 2 गुने कर देगा, यानी कि 20 के कर देगा 40। तो भूल मत जाना मेरे भाई, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 40वां। 20 रुपए को दुगने करके 40 कर दिया। नेक्स्ट, स्थिरता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है?
ऑप्शन ए 77वां स्थान मिला है भारत को। पहले स्थान पर बुरुंडी, दूसरे पर चाड और तीसरे पर है सोमालिया। अब यह इंडेक्स क्या दर्शाता है? देखिए, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन किस देश में कितना है, वही ये इंडेक्स दर्शाता है और इसमें भारत का स्थान है 77वां। अब यहां बात हो रही है स्थिरता की कि भाई अगर स्थिर रहना है, मजबूत रहना है, डटकर रहना है, स्थिर रहना है तो क्या करना होगा? हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। साथ साथ 77 हो गया ना कवर भाई। अगर देश में स्थिर रहना है, डटकर रहना है तो हमें साथ साथ रहना पड़ेगा। हमें सारे भेदभाव, मतभेद भुलाने होंगे और हमें एक साथ रहना होगा, साथ साथ रहना होगा, तभी हम स्थिर रह सकते हैं। नेक्स्ट, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन डी 76, 76वां स्थान मिला है भारत को। पहले स्थान पर डेनमार्क है और यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और यह इंडेक्स क्या दर्शाता है कि दुनिया के देशों में कितने सामाजिक बदलाव हुए, वो सब ये दर्शाता है। अब यहाँ भारत की रैंकिंग है 76, 76। याद कैसे रखेंगे? देखिए, सोशल मोबिलिटी, सोशल का हो गया सोशल मीडिया और मोबिलिटी मोबाइल। भाई इंडिया में इतना सामाजिक बदलाव हुआ 76 76 के 7 वर्ष के बच्चे दिन में 6 घंटे, कि भाई 7 वर्ष के जो बच्चे हैं ना वो भी दिन में 6 घंटे सोशल मीडिया का यूज करते हैं। मोबिलिटी यानी कि मोबाइल का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं। कौन? 7 वर्ष के बच्चे दिन में 6 घंटे। और इससे ज्यादा क्या बदलाव होगा मेरे भाई? ये सब जियो की करामात है। नेक्स्ट, शिशु विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन बी, भारत 131वें स्थान पर है और पहला स्थान यहां मिलता है नॉर्वे को, दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया और तीसरे स्थान पर आता है नीदरलैंड। और यह सूचकांक दर्शाता है कि किसी भी देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की जीवन दर क्या है, उनका स्वास्थ्य दर क्या है, कुपोषण की दर क्या है, ये सब ये दिखाता, जिसमें भारत को रैंक मिला है 131वां। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 112वां स्थान मिला है भारत को। पहले स्थान पर है आइसलैंड और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। दोस्तों देखिए, ये जितने भी इंडेक्स है कौन सी संस्था जारी करती है, इस पर हम पहले ही ट्रिक बना चुके हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, बात हो रही है ग्लोबल जेंडर गैप कि भाई ये जो गैप है जेंडर के अंदर, इसे कैसे कम किया जाए। ऑप्शन ए में है भारत की रैंकिंग 112, 112। आपने वो कहावत सुनी होगी, हम दो हमारे दो, और वही छुपा हुआ है 112 में। स्टार्टिंग में है 1 यानी कि हम दो और हमारे दो आ गया ना, तो भाई यहां पर भारत की रैंकिंग है 112। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी 84वां स्थान मिला है इंडिया को, 84 रैंक, और पहले स्थान पर आता है यहां पर जापान। अब यह हेनले पासपोर्ट सूचकांक क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यानी कि कोई भी देश बिना किसी पूर्व वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है, यह सब दर्शाया गया है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में। अगर बात की जाए जापान की, जो कि यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर है, तो जापान के लोग 191 देशों पर बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और यहां पर इंडिया की यानी कि हमारी रैंकिंग है 84, तो हम लगभग 58 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। और यहां पर सबसे कमजोर यानी कि सबसे निचले पायदान पर कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया का पासपोर्ट सबसे निचले पायदान पर आता है।